चीन के बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। ड्रैगन अब होने वाला है कंगाल। बर्बाद होगा चीन, बिक जाएगा पाकिस्तान। भारत से टकराओगे तो यही होगा अंजाम। क्या बर्बाद होने वाला है चीन? क्या कंगाली के कगार पर खड़ा है ड्रैगन? क्या रसातल में चली जाएगी चीन की अर्थव्यवस्था? क्या खत्म हो जाएगा ड्रैगन का साम्राज्य? क्या मिट जाएगा चीन का नामो निशान? क्या पाकिस्तान भी हो जाएगा बर्बाद? क्या भारत से टकराने का है ये अंजाम? दोस्तों, जो चीन दुनिया को आंख दिखाता है, अपनी अर्थव्यवस्था पर इतराता है, कमजोर देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाता है, उस चीन के दिन अब लदने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब चीन अपने भाई पाकिस्तान की तरह दुनिया के सामने भीख मांगेगा, पैसों के लिए गिड़गिड़ाएगा और दुनिया से दुत्कारा जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दिमाग में सवालों के समंदर उठने लगेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मन के सारे घोड़े एक साथ दौड़ने लगेंगे। लेकिन जवाब फिर भी सिफर रहेगा, क्योंकि इसका जवाब केवल आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। आखिर विनाश की इस पटकथा की शुरुआत कैसे होगी और इसकी जमीन कैसे तैयार होगी, वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि अब्बाजान जिनपिंग के बर्बाद होने से बेटे जान इमरान की दशा क्या हो जाएगी और भारत से टकराने का अंजाम इन दोनों देशों को कैसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तभी आपको चीन के बर्बादी की दास्तान समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन की खत्म हो जाएगी हिकड़ी, पाकिस्तान भी हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, ड्रैगन की तबाही का सफर शुरू करने से पहले आपको उसके तथाकथित बेटे जान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से अवगत करा देता हूं, जो चीन की बैशाखी के बाद भी रसातल में चली गई है और कर्ज में डूबा पाकिस्तान कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां इमरान ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, लिहाजा सरकार का खजाना खाली हो गया है, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो रहा है। देश पर 6 ट्रिलियन कर्ज बढ़कर 10 साल में 30 ट्रिलियन हो गया है। एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से संकट में घिर जाएगी। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान के विदेशी कर्ज की अदायगी में 399% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से गिर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी चीन दौरे पर हैं। खान के इस दौरे का मकसद चीन से $3 अरब का कर्ज लेना है, जिससे कई सेक्टर्स में निवेश करने की प्लानिंग है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने कोरोना को वजह बताते हुए IMF से भी कर्ज देने की गुहार लगाई है। दोस्तों, पाकिस्तान का चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से नीचे गिर रहा है। इसके बावजूद कि उसने सऊदी अरब से $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, IMF से $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय यूरो बॉन्ड के जरिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उधार लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 31 दिसंबर 2021 तक 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही विदेशी मुद्रा भंडार था। जुलाई 2021 में SBP के पास विदेशी मुद्रा भंडार 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के मुताबिक करीब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रवाह के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण नहीं किया जा सका। पाकिस्तान फिलहाल वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि देश का व्यापार घाटा उच्च स्तर पर बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अपने कर्ज को उतारने और देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। ये चाल है विदेशी निवेश को बढ़ाने का, जिसके जरिए वो खाली खजाने को भरने का ख्याली पुलाव पका रहा है। दोस्तों, कंगाली के दरवाजे पर खड़े पाकिस्तान ने पैसा कमाने का दूसरा तरीका खोज लिया है। इसके तहत पाकिस्तान ने अमेरिका, कनाडा, अफगानिस्तान और चीन में रहने वाले सिखों सहित अमीर विदेशी नागरिकों के लिए एक स्थायी निवास योजना की पेशकश करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कुछ दिनों पहले इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना को मंजूरी देने का फैसला लिया है। नई नीति के तहत विदेशी लोग निवेश के बदले यहां स्थायी निवासी का दर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को रियल एस्टेट सेक्टर में $1 लाख करीब 74 लाख रुपए से लेकर $3 लाख करीब 2 करोड़ रुपए तक का निवेश करना होगा। दोस्तों, आपको यहाँ ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब के बावजूद मियां इमरान को पाकिस्तान के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर दिखती है। आपको चीन के बर्बादी की दास्तान बताऊं उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर
एक नजर डाल लेते हैं। विश्व महाशक्ति बनकर उभर रहा है भारत, विकास पथ पर तेजी से पकड़ रहा रफ्तार। दोस्तों, भारत की जीडीपी विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाल के सालों में देखें तो भारत तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है, विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रही है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और गरीबी दूर हो सके। इसके साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रशिक्षण के साथ साथ सस्ते पर कर्ज भी मुहैया करा रही है, जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियों के परिणाम सामने दिख रहे हैं और दुनिया के दूसरे कई देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। दोस्तों, जहां तक जीडीपी की बात करें तो भारत की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर के नतीजे सामने आ गए हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही है, जो पिछले साल काफी नेगेटिव थी और विशेषज्ञों ने भी अनुमान लगाया था कि इसमें और गिरावट आएगी, लेकिन पीएम मोदी की कुशल अर्थनीति के चलते ये माइनस की जगह प्लस हो गई। दोस्तों, पीएम मोदी की अर्थनीति की ही देन है कि जुलाई सितंबर तिमाही में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 19.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर में 17.83 लाख करोड़ रुपए था। अगर ग्रोथ को सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं निर्माण गतिविधियों में 7.5% की तेजी आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 4.5% रही है। माइनिंग में सबसे अधिक 15.4% की ग्रोथ देखी गई है। इंडिया रेटिंग्स के अनुमान मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.3% की दर से बढ़ेगी, जबकि पूरे वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.4% रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने भारत की अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ रही है। यह आलम तब है जब सरकार ने कोविड के चलते लॉकडाउन लगाया था। कहने में गुरेज नहीं कि पाकिस्तान हमारी अर्थव्यवस्था के आगे एक तिनका भी नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पाक के अब्बाजान जिनपिंग की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने वाली है और भारत के आगे धराशायी होने वाली है। शुरू हो गया चीन का विनाशकाल, रसातल में जाएगी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और उसने विश्व के बड़े बड़े देशों को इस मुकाबले में पीछे कर दिया है। लेकिन अब उसके दिन लदने वाले हैं और उसके विनाश का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। दोस्तों, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में चीन कोविड-19 महामारी पर कहीं बेहतर तरीके से काबू पाने में सफल रहा, लेकिन चीन से आयात करने वाले देशों को इसने बुरी तरह प्रभावित किया, जिसका बुरा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति बढ़ने से भी ब्याज दरों में वृद्धि का खतरा पैदा हुआ है। इससे चीनी उत्पादों की वैश्विक मांग पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। चीन का कर्ज भी पहले से कहीं बड़ा मुद्दा बना है और अगर ये ज्वालामुखी फूटता है तो इससे गिरावट का वो सिलसिला शुरू हो सकता है जिससे चीन की चूल्हे हिल जाएंगी और उसकी अर्थव्यवस्था का रसातल में जाना तय हो जाएगा। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। चीन की सरकार बड़ी कंपनियों को कर्ज बोझ कम करने का दबाव डालने के साथ ही प्रॉपर्टी क्षेत्र में उधारी घटाने और अनौपचारिक कर्ज वितरण पर भी नकेल कस रही है। कमजोर होते निर्यात और घटते कर्ज का मतलब है कि चीन मंदी की तरफ बढ़ रहा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चीन की आर्थिक वृद्धि पिछले साल के 8% की तुलना में इस साल 5% से थोड़ी ही ज्यादा रहेगी। दोस्तों, दरअसल चीन के विकास की ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ रही है वो निर्यात, ढांचागत विकास और रियल एस्टेट निवेश पर आधारित रहा है, लेकिन अब ये अपना चक्र पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। चीन इस समय देश में घरेलू खपत वाले उत्पादों और सेवाओं पर अधिक जोर देने के साथ ही कार्बन अधिकता वाली गतिविधियों में कमी लाने पर भी ध्यान दे रहा है। चीन की सरकार के लिए ऐसे हालात में सबसे अच्छा तरीका नए सुधार लागू करना ही है, लेकिन उससे आम जनजीवन पर सरकार का प्रभाव सीमित हो जाएगा, जो चीन नहीं चाहेगा। दोस्तों, चीन विश्व की अर्थव्यवस्था में पहले से और बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन इसी के साथ वो प्रौद्योगिकी के स्तर पर आत्मनिर्भर होने और स्वदेशी नवाचार पर अधिक जोर भी दे रहा है। चीन के इस रवैये के कारण पश्चिम देश उससे नाराज चल रहे हैं और उसे अलग थलग करने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो चीन की हेकड़ी निकल जाएगी और विश्व का आर्थिक गुरु बनने की उसकी चाहत रसातल में चली जाएगी। दोस्तों, अगर चीन रसातल में गया तो पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान को कर्ज की भी मोटी रकम दे रखी है। तंगी की हालत में चीन पाकिस्तान से अपने पैसों को देने की मांग करेगा, जो कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए संभव नहीं होगा। यही नहीं, दुनिया के बहुत से कमजोर देशों को चीन ने यह सोचकर कर्ज दिया है कि वो उन्हें आर्थिक रूप से गुलाम बना लेगा, लेकिन अगर चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो उसकी ये नीति उसके लिए घातक सिद्ध होगी। कहने में गुरेज नहीं कि चीन का विकास इंजन पटरी से उतरकर कंगाली की दीवार में ऐसे टकराएगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे।
दोस्तों, चीन के उलट भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रही है। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अगर ये सब संभव हो रहा है तो उसका कारण है पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व, जिसने भारत को मंदी के भंवर से उबारा है और उसे विश्व के सामने एक महाशक्ति के रूप में पेश किया है। विश्व के सभी देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत ही उन्हें इस मुश्किल से उबार सकता है और उनके विकास की गाड़ी को अपने इंजन के साथ जोड़कर रफ्तार दे सकता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।